नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां काफी ज्यादा जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि इस बीच देखने को मिल रहा है कि अयोध्या नगरी पूरी तरीके से राममय नजर आ रही है। अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, जिसमें कि दीवारों में पेंटिंग्स बनाई जा रही है और ये पेंटिंग्स रामायण की कहानियों को उकेरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर प्रसाद की भी भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। बता दें कि गुजरात और बनारस से आए कारीगरों के द्वारा 44 कुंटल देसी घी के लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो कि प्रसाद के रूप में पहले भगवान रामलला को भोग लगाए जाएंगे और उसके बाद उसे तमाम लोगों को वितरित किए जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भी बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने 5 किलो लड्डू अयोध्या भिजवाने का ऐलान किया है उज्जैन से। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो एक ओर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निमंत्रण ठुकरा दिया है अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। फिर चाहे हम बात सोनिया गांधी की करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की करें या फिर अधीर रंजन चौधरी की करें, लेकिन वहीं कांग्रेस इस वक्त दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। अगर बात हम कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की करें तो बकायदा अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही जो अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा दीपक बनाया गया है उसकी भी पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, देखने को मिला कि जिस तरीके से अयोध्या में कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है, फिर चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर शहर को सजाने की दृष्टि से हो, तमाम काम भव्य तरीके से चल रहे हैं। इस बीच 14 लाख दियों से एक खूबसूरत रंगोली भी बनाई जा रही है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जगमगाएगी और आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस रंगोली की खास बात यह है कि न सिर्फ इसमें राम मंदिर को उकेरा गया है, बल्कि योद्धा के रूप में भगवान श्री राम को भी यहां पर दर्शाया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभा भी इस रंगोली में छलकती हुई नजर आएगी। इस बीच बात अगर हम कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की करें तो वो सबसे बड़े दीपक की पूजा करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ आचार्य परमहंस भी मौजूद रहे। दोनों मिलकर दीपक की पूजा करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दीपक की खास बात यह है कि इसे देश भर के पवित्र तीर्थ स्थल, मंदिरों की मिट्टी और साथ ही पवित्र नदियों के पानी और पवित्र नदियों के जल से बनाया गया है। इसको लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह कहा कि ये पूरी तरीके से एक अद्भुत सौभाग्य है। कितनी आंखें ये सपना देखने के लिए बंद हो गई। और अगर हम बात इस दीपक की करें तो दीपक को लेकर के भी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कुछ बातें बताई हैं। सुनिए आखिर वो इस दीपक के बारे में और राम मंदिर में किए गए दर्शन पूजन के अनुभव के बारे में क्या कह रहे हैं। और देखिए, आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं भगवान राम की अवतरण स्थली अयोध्या की रज को मुझे अपने माथे से लगाने का मौका मिला और इस शुभ अवसर पर मेरा और बड़ा सौभाग्य है कि जगत गुरु परमहंस जी के द्वारा जो ये पुण्य कार्य किया जा रहा है, ये अविस्मरणीय है, ये अकल्पनीय है, ये अद्वितीय है। इतना बड़ा दीप प्रज्वलित होगा जो तरह तरह के जगह जगह के तमाम तीर्थों की मिट्टी से, जल से, पवित्र पावन नदियों के जल को यहाँ ला करके और 300 फीट के आकार का, जिसमें हजारों लीटर तेल और कितना कुंटल रुई से बाती बनेगी और वो दीप प्रकाशमान होगा, ज्योतिर्मय होगा। मुझे लगता है कि अयोध्या के इस दीप से पूरे विश्व को एक नई ज्योति प्रदान होगी। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर अगर हम बात भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की करें तो अयोध्या इस वक्त पूरी तरीके से भक्ति के रंग में डूबी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जोरों से तैयारियां हो रही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। यहाँ पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही है जो कि भगवान राम, माँ सीता और माँ लक्ष्मण से जुड़ी हुई है। साथ ही यहाँ पर रामायण में वर्णित कई सारी कहानियों को भी चित्रित किया जा रहा है ताकि
जब दर्शक या फिर जो मेहमान है अयोध्या आए तो उन्हें ये पेंटिंग्स अपनी ओर आकर्षित करे। इसी के साथ ही 14 लाख दीपों से राम मंदिर और पीएम मोदी की खूबसूरत रंगोली बनाई गई है, जिसे 22 जनवरी को जगमग किया जाएगा और जो कि आकर्षण का केंद्र होगा। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसकी झलक पूरा विश्व देख सके। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में देश भर के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं जो हैं वो अयोध्या पहुंच रही हैं और पूरी तरीके से राम भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इस बीच कई महिलाओं ने अपने अयोध्या आने का अनुभव भी साझा किया है। सुनिए अयोध्या आई महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही हैं भगवान श्री राम के दर्शन करके। कहाँ से आई हुई हैं? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से। आप लोग काफी झूम रही थी, झूम रहे थे, नाच रहे थे, अपनी खुशियाँ मना रहे थे, साथ में आए थे अयोध्या। और हम कल से बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, भगवान जी के दर्शन करे हैं और हम मंदिर और सीता माता के साथ आप आई हैं? हम कम से कम 100 लोग हैं। हाँ, तो आप सभी महिलाएं अभी भगवान सभी महिला भगवान हाँ सब रहे थे, नाच रहे, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सूर्य भगवान बहुत सुंदर लग रहा है। अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, आगे भी अच्छी तरक्की बढ़ती रहे और हम इसीलिए आए हैं जो हम की खुशी मनाने अयोध्या में पहली बार आए हैं। अयोध्या से आप जा रही भगवान दर्शन पूजन करने के बाद, हाँ। वहाँ क्या बताएंगे अयोध्या के बारे में? हाँ बताएंगे, दर्शन करे, अच्छी अच्छी बातें, भगवान के दर्शन करे, राम के मंदिर में गए, सीता जी की रसोई में गए, हनुमान का जी दरबार देखा और नदी नहाने गए, सरजू नंदरी। अयोध्या में सबसे अच्छा आपको क्या लगा माता जी? श्री राम का मंदिर। क्या नाम आपका? रतनवती। वहीं दूसरी ओर बात हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि महाकाल की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। बता दें कि इन्हें प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज जो राम मंदिर बन रहा है वो 17 साल पुराना भगवान राम अयोध्या का प्रसंग है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि उस दृश्य को देखेंगे जिसमें अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं। मोहन यादव से जब यह सवाल किया गया कि क्या वो भी 22 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं, इस पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों को उद्घाटन के बाद की तारीखें दी हैं, इसके साथ ही हम भी जाएंगे। आपको बता दें कि इस बीच देखने को मिल रहा है कि अयोध्या को जहां भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम को और भी भव्य और दिव्य बनाने के लिए कई तरीके की तैयारियां चल रही है, जिसमें से एक अहम तैयारी है वहां पर आए भक्तों को प्रसाद देने की तैयारी। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लड्डू बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और गुजरात से आए कारीगर देसी घी के खास लड्डू तैयार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जनवरी को आने वाले राम भक्तों को देवराहा बाबा की ओर से यह प्रसाद वितरित किया जाएगा। दरअसल देवराहा बाबा के शिष्य के हवाले से यह कहा गया कि यह शुद्ध देसी घी का बना हुआ लड्डू है, जिसमें पानी की एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं की गई है और ये 6 महीने तक खराब नहीं होगा। पहले भगवान रामलला को चांदी की थाल से भोग लगाया जाएगा, उसके बाद इसे प्रसाद के रूप में राम भक्तों में वितरित किया जाएगा। उस डिब्बे में 5 लड्डू होंगे। देवराहा बाबा की प्रेरणा थी कि 1111 मन लड्डू का भोग लगाना है। 44 कुंटल लड्डू का भोग रामलला को लगेगा। एक बार सुनिए आखिर देवराहा बाबा के शिष्य क्या कह रहे हैं। ये हमारे पूज्य गुरु महाराज ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा जी महाराज की संकल्पना अनुसार उनके उत्तराधिकारी, उनके अंतरंग ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज के द्वारा 1111 मल लड्डू का निर्माण कार्य चल रहा है शुद्ध देसी घी में, और यह भोग रामलला को लगाया जाएगा 22 तारीख को। इसमें अति विशिष्ट अतिथियों के द्वारा 5 चांदी के थाली में रामलला के गर्भगृह में उस विशिष्ट अतिथियों में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, सर संचालक महोदय मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री व सत्येंद्र दास जी महाराज पुजारी गर्भगृह में होंगे। उन्हीं के द्वारा 5 चांदी के थाली में पूज्य महाराज श्री का भोग लगाया जाएगा रामलला को। ये सारे कार्यक्रम हमारे पूज्य महाराज श्री वर्तमान में ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज, जिनके नाम से
ब्रह्मवेत्ता श्री देव हंस बाबा न्यास ATG के अंतर्गत रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष हैं और ये सारे कार्यक्रम उसी के द्वारा संपादित हो रहा है। आज से 500 वर्ष पहले की ये परिकल्पना सिद्ध हुई, क्योंकि महाराज श्री हमारे यह बता चुके थे 1989 के महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के महासम्मेलन में लाखों संत महात्मा उपस्थित थे, राम भक्त। उस समय महाराज जी बोले कि बच्चा देखो, राम भारतवासियों के प्राण हैं और भारत का कल्याण राम से ही संभव है, इसलिए राम जन्मभूमि राम मंदिर बनेगा। मैं कहता हूँ और दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकता। तो यह संकल्पना पूरी हुई, उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल भूमि पूजन में भी देवराहा बाबा की ओर से ट्रस्ट को हजारों कुंटल लड्डू दिया गया था। 44 कुंटल लड्डू तैयार करने के लिए कुल 40 कारीगर लगे हुए हैं। इस लड्डू की खासियत यह है कि इसमें पानी की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें कि देवराहा बाबा एक ऐसे साधु थे जिन्होंने राम मंदिर बनने की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ है, वहीं पर भगवान श्री राम का भव्य निर्माण कार्य होगा। और आज देवराहा बाबा की यह भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज अयोध्या में उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर बन रहा है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हालांकि इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए 500 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा और 22 जनवरी वह ऐतिहासिक क्षण होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।